हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 2016 में जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त परीक्षा हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसका जो डिसीजन आया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। जो 2034 रिक्तियों की जो खाली पड़ा हुआ था, 2034 रिक्त पद खाली थे, उनमें जो पूरी तरह से फिल करने का हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है वो कि 6 महीना में पूरी तरह से कंप्लीट 2034 पदों को भरने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग एक बार पेपर कटिंग के माध्यम से ही देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त परीक्षा 2016 की रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि कुल 17,784 विज्ञप्ति रिक्तियों के मुकाबले प्रतिवादियों ने केवल 12,046 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण 3704 रिक्तियों को सरेंडर करने का दावा किया है, तो शेष 2034 रिक्तियों को पात्र याचिकाकर्ताओं को उसकी योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने जेएसएससी और राज्य सरकार को शेष 2034 रिक्तियों को 6 महीने के भीतर भरने का निर्देश दिया है। बोला जा रहा है कि जो ये 2016 में जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था उसमें से 17,784 सीट के लिए वैकेंसी आया था, उसमें से जो है 12,046 लोगों का नियुक्ति हो चुका है और जो बचा हुआ सीट था 3704 जो है वो एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए था, जो कि जेएसएससी ने बोल दिया कि हमारे पास मतलब इस सीट के लिए उपलब्ध कैंडिडेट नहीं है, तो वो जो सीट है उसको सरेंडर कर दिया गया जेएसएससी को। मीन्स कि वो बैकलॉग में अब बैकलॉग कैटेगरी में ही वो अब जो सीट है रिक्त सीट बच गया था वो आएगी। तो बाकी बात जो है 2034 रिक्त पद जो है बाकी बचता है, तो उसको जो है 6 महीना में जेएसएससी को कोर्ट ने बोल दिया है कि आप 6 महीना में इसको फुलफ़िल कीजिए। याचिकाकर्ता इस निर्णय की तिथि से 8 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत अभ्यवेदन प्रस्तुत करके जेएसएससी या सचिव से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे अभ्यवेदन प्राप्त होने पर जेएसएससी गहन सत्यापन के बाद संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए उचित अनुशंसा करेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देश केवल शेष 2034 रिक्तियों पर ही लागू होंगे। इसके अलावा आयोग की रिपोर्ट व राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर जो अन्य रिक्तियां निकाली जाएंगी उन्हें अन्य योग्य अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा। आयोग को सारे अधिकार रहेंगे कि वह किसी को भी बुला सकता है और कोई भी दस्तावेज मांग सकता है। बोला जा रहा है कि जो बाकी सीट है उसमें से सरेंडर कर दिया गया है वो तो है ही, लेकिन 2034 जो रिक्त पद है उसमें जो है जितने भी कैंडिडेट पास किए थे उनको किसी को भी बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मीन्स कि जो लोग क्वालिफाई किए होंगे उनका मतलब फिर से रीवेरिफिकेशन होगा और फिर उनसे ही उनको मतलब उनके द्वारा ही सीट को फुलफ़िल किया जाएगा और इस प्रकार से सीट फुलफ़िल किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इस रिपोर्ट से मतलब कि हाई कोर्ट के जजमेंट से आया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। आयोग की रिपोर्ट और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अंतिम निर्णय लेगी राज्य सरकार।
अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट और संबंधित मुद्दे पर कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अंतिम निर्णय लेगी। मीन्स कि राज्य सरकार आयोग की जो रिपोर्ट होगा उसमें अंतिम जो निर्णय होगा वो राज्य सरकार ही लेगी। इन निर्देशों में वास्तविक अभ्यर्थियों की नियुक्ति या समायोजन कैसे करें, अयोग्य अभ्यर्थियों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करना और संबंधित विभाग या जेएसएससी के दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय और आपराधिक कार्रवाई करना शामिल है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार, अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता चंचल जैन सहित अन्य ने पैरवी की थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा था। इस जो आयोग का गठन होगा उसमें क्या है कि जो भी वो आयोग राज्य सरकार को या फिर जेएसएससी को निर्देश देंगे कि जितने भी कैंडिडेट का नियुक्ति हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए कि कौन सही तरीके से नियुक्ति पाया है और कौन गलत तरीके से, मीन्स की डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था और फिर भी उनको सिलेक्शन दिया गया है। तो इस प्रकार से जितने भी उनको आयोग के द्वारा जो कुछ भी संदेह होगा या फिर कुछ भी चेक करना होगा, रीचेक करना होगा, तो वो जेएसएससी को और राज्य सरकार से मांग करके वो देख सकता है। अगर उसमें कुछ भी गलती नज़र आता है तो जेएसएससी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे वो एक्शन ले सकती है। तो इस प्रकार से बताया गया है। और भी बिंदु जो है, मुख्य बिंदु वो है आयोग को इन बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश। क्या क्या कौन कौन सा बिंदु पे आयोग को जांच करने का निर्देश मिला है हाईकोर्ट के द्वारा, वो भी देख लेते। क्या जेएसएससी ने 2 अगस्त 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नियुक्तियां करने से पहले संशोधित योग्यता सूची और अन्य योग्यता सूची तैयार की है? 2 अगस्त 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें मीन्स की जजमेंट आया था, उसमें जो दिशा निर्देश दिया गया था वो किया गया है पालन या नहीं, वो भी जांच करना है। सेकेंड पॉइंट में है याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले पहले से नियुक्त और संरक्षित उम्मीदवारों में से कौन और कितने को समायोजित किया गया, ये भी देखना है। मीन्स कि कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया है और जो जिनका ज़्यादा नंबर होगा शायद सिलेक्शन नहीं होगा तब ये जाके पॉइंट सामने आ रहा है, तो उस पॉइंट को भी चेक करना है। फिर थर्ड पॉइंट में है क्या उनकी नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 2 अगस्त 2022 के निर्णय से पहले व उसके अनुसार है। मीन्स कि जितने लोग भी नियुक्त हुए हैं तो जो 2 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, उसको भी चेक करना है। फिर फोर्थ पॉइंट में दिया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में दर्शाए गए मूल रीट याचिकाकर्ताओं में से कौन और कितने को नियुक्ति किया गया है, क्या वे उक्त श्रेणी में शामिल होने के योग्य हैं। जो रीट याचिकाकर्ता थे, जो रीट अपील किए थे, तो वो जो हैं वो किस श्रेणी में थे और उस श्रेणी में योग्य है या नहीं है उसको भी देखना है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट में है क्या जिन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी वैध कारणों से अस्वीकृत की गई थी उन्हें बाद में नियुक्तियां प्रदान की गई है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको किसी कारणवश उनको मीन्स कि किसी भी रीज़न दे करके और उनको रिजेक्ट किया गया था, उन्हें बाद में नियुक्ति मिला या नहीं मिला, सिलेक्शन मिला नहीं मिला, उस पर भी जांच करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
जिन अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ताओं से कम हैं उन्हें वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले या 2 अगस्त 2022 के बाद नियुक्ति किया गया है। बोला जा रहा है कि जो मीन्स की याचिका दायर किए थे वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनका जो याचिकाकर्ता के नंबर से कम है और उनका जो ज्वाइनिंग हो चुका है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले हुआ है या फिर बाद में हुआ है वो भी जांच करने का विषय है। यदि राज्य संकल्प दिनांक 23 फरवरी 2024 के अनुसार कुल 9,613 रिक्तियाँ भरी जानी थी तो वे रिक्तियाँ कैसे और कब भरी गई। बोला जा रहा है लास्ट पॉइंट में कि संकल्प संख्या जो संकल्प राज्य संकल्प था वो 23 फरवरी 2024 के अनुसार 9,613 सीट जो है फुलफ़िल करना था। तो वो जो रिक्त पोस्ट है उसको भरा गया तो कैसे भरा गया और कब भरा गया ये भी जांच करने के लिए आयोग को बोला गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब ये आयोग 6 महीना के अंदर ये सब सारे प्रक्रिया है जो जांच करना है वो सब करके और तैयार करेंगी और फिर कोर्ट को दे देगा। तो इस प्रकार से 2016 का जो वैकेंसी है वो अभी तक भी सीट उसमें खाली है और उसको 6 महीने में अब फिल करने का हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। अब देखिए पूरा होता है या फिर नहीं होता है ये तो अब आयोग के द्वारा जेएसएससी और जो आयोग बनेगी उस पर निर्भर करता है। जेएसएससी को करना चाहिए और जो आयोग गठित होगा उनको भी सहयोग करना होगा जेएसएससी को ताकि ये जो 2034 पोस्ट है वो फुलफ़िल हो जाए। तो ये था 2016 जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था उसका रिपोर्ट जो कि हाई कोर्ट के द्वारा आया है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आप लोग को स्पीड कम लगता हो तो आप लोग स्पीड को बढ़ा के देखिएगा ताकि आप लोग को आसानी से टाइम बचाते हुए और पूरे कंक्लूजन को आप लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।